सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखा गया अक्सर बहुत सारे लोग किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहते हैं, कोई ना कोई रोग हमेशा उन्हें घेरे रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये आदमी रोग से घिरा रहेगा? जी, इंसान की हथेली में दर्शकों ऐसे तमाम योग होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को अपने अपने विशेष समय पर आकर के विशेष प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। आपकी ही चाहे कुंडली हो, चाहे आपकी हस्तरेखाएं हों, कहीं ना कहीं आपके रोगों के बारे में तो बताती हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी एक तासीर होती है। सूर्य जहाँ हमारे शरीर में बोन्स के स्वामी हैं, हमारी आत्मा के स्वामी हैं, नेत्रों के स्वामी हैं, वहीं चंद्रमा मनोमस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी जिज्ञासाएं, आपकी बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं जो चेतन और अचेतन मन के अंदर सुप्त पड़ी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी चंद्रमा से पता लगती हैं। आपकी कुंडली के अंदर छठा भाव, जिसको हम रिपु स्थान तो कहते हैं, रोग स्थान भी कहते हैं। आपकी कुंडली का छठा स्थान यानी कि आपकी कुंडली का छठा भाव आपके रोगों के बारे में बताने में सक्षम होता है। आपकी हथेली में, अब जैसे मैंने काफ़ी सारे आपको ग्रह भी बताता रहता हूँ, आपकी ही हथेली में आपकी आयु रेखा आपके रोगों को अपने आप में समेट करके रखती है। आयु रेखा, जिसका नाम ही हो आयु रेखा, जो व्यक्ति की आयु के बारे में बताने का काम करती हो। सबसे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर संसार का जब आपकी कुंडली देखता है, और यदि आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, आपके हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति की भाग्य से पहले उसकी आयु देखी जाती है, क्योंकि उस भाग्य का भी हम क्या करेंगे जिसमें आयु ना हो। तो आपकी आयु कैसी है? आप मध्यम आयु के हैं, आप दीर्घायु हैं, या आपकी मध्यम आयु से भी कम अर्थात आपकी अल्प आयु है। तो सबसे पहले आपकी हथेली में जब हम लोगों की नज़र पड़ती है तो आपकी आयु रेखा पर नज़र जाती है कि भाई इस व्यक्ति की आयु कितनी है, ये तकरीबन कितने वर्ष इस धरती पर रहेगा, यानी कि कितने वर्ष की सांसें इस व्यक्ति को, कितने क्षण, कितने पल इसको मिले हैं। रही बात कैलकुलेशन की, ज्योतिष शास्त्र में सख्त मनाही है कि कभी भी किसी व्यक्ति की आयु का आप निर्धारण मत कीजिए। क्यों? आयु की गणना ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता, और कभी कभी बहुत व्यक्तियों को वहम हो जाता है। और कई बार तो कई ऐसे व्यक्ति हमारे पास आ जाते हैं, नहीं साहब हमारी आयु बताइए, हम कितने वर्ष जिएंगे, हम कितने वर्ष की हमारी आयु रहेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इनको आप गुप्त रखें, इनको छुपा करके रखें। अब देखो, मिसाल के तौर पर एक यदि माता पिता अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और बाई दी वे वो कहें कि हमारे इस बच्चे की आयु बताइए, अब देखो सोचने की बात है, हम सबके बच्चे हैं। बच्चा एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होता है व्यक्ति के लिए, कैसा भी हृदय क्यों ना हो,
वो बच्चे को आकर के बातों में आकर के या उसकी बातों को लेकर के व्यक्ति नर्वस हो जाता है। अब बच्चे की आयु यदि कुंडली में देखते हैं तो या तो मार्केश का योग है या कुंडली भी कहती है कि ये बच्चा अल्पायु का रहेगा। और यदि आपकी हाथ की रेखाओं पर दृष्टि डालते हैं, बच्चे की हाथ की रेखाओं पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर भी ये योग निकल करके आता है कि बच्चा अल्पायु का रहेगा। कैसे कोई एस्ट्रोलॉजर कह सकता है कि ये बच्चा अल्पायु का रहेगा? भाई माँ बाप के लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। और कभी कभी दर्शकों को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, गणना गलत भी हो जाती है, कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, कभी कभी कैलकुलेटर में गलती भी हो जाती है, हमसे गलत नंबर दब जाए, गलत डिजिट दब जाए, हम माइनस प्लस की जगह कुछ और कर जाएं। तो देखो यही बात ज्योतिष में है, ज्योतिष पूरी कैलकुलेशन है। आप कृपया किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जब मिलते हैं या कुंडली दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, कृपया आप वही बात पूछा करें जो आपके मेन काम की बात है। बहुत व्यक्ति बहुत अनाप शनाप क्वेश्चन करने लगते हैं जिनका उनके जीवन से कोई संबंध भी नहीं होता। तो इसलिए ऐसी बात कदापि ना पूछें जिसमें आपको वहम आए, ऐसी बात कदापि कोई एस्ट्रोलॉजर भी ना बताए कि जिसमें हाथ दिखाने वाले को या कुंडली दिखाने वाले को वहम पड़ता हो। तो दर्शकों, आपके रोग स्थान के स्वामी आपकी आयु रेखा में भी छिपे होते हैं। ऐसे ही कई बातें आज आपको हम बताने वाले हैं। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील नाम है मेरा, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। एक तो मेरे कोई भी काम नहीं बनते, मेरे हर काम में रुकावट आती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और एक मेरे घर में वास्तु दोष है, ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, तो अगर मैं दूसरी जगह जाके रहूँ तो मेरा क्या भाग्य उदय हो सकता है इस घर को छोड़ के? और तीसरा सवाल है, मेरे लगन में सूर्य, केतु और बुध बैठे हैं, तो इससे भी कोई आजकल दिक्कत आती है क्या? अच्छा, एक बात और बताइए। हाँ जी। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी। आपने अपने भवन का कुछ हिस्सा आपने किराए पर तो नहीं दिया? हाँ जी। अपने भवन का कुछ हिस्सा आपने किराए पर तो नहीं दिया? हाँ, दे रखा है। अब एक सवाल और बताओ बेटा। हाँ जी। मशीनरी से संबंधित कोई काम तो नहीं करते? हाँ करते हैं। मशीन से संबंधित? हाँ करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल बेटे और बता दो। हाँ जी। सच बताओगे? हाँ जी। पत्नी से डर लगता है? हाँ डर लगता है बिल्कुल। उसको तो मैं अगर कह दूं ना ये गिलास पानी का दे दे तो वो तो ये समझ ले आंखें दिखाती है मुझे। मैं उससे भी, अब मैं टीवी पे हूँ, बोल नहीं सकता। चलिए 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 चलिए, बस अब क्लोज द चैप्टर बेटा, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, आपकी दुखती रख पे हाथ रखा गया। अब देखो, बड़ी अजीब सी कुंडली प्रश्न शास्त्र की मेरे जहन में कौंध गई इस बच्चे की देख करके। हमारे सब दर्शकों ने सुना। कभी कभी देखो मूड की बात होती है, जब हम प्रश्न शास्त्री लोग अपने प्रश्न लगाने पर आ जाते हैं ना, तो बहुत कुछ पता लग जाता है कि फ़िलहाल ये व्यक्ति क्या खा रहा है, फ़िलहाल ये व्यक्ति कहाँ बैठा है, बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं। आज इस कुंडली में 3 बातें इस बच्चे की पता लगी कि इसने अपना भवन किराए पर दिया हुआ है, ये व्यक्ति मशीनरी से संबंधित वर्क करता है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पत्नी से पीड़ित रहता है। देखो, ज़रूरी नहीं संसार में पत्नियां ही पति से पीड़ित रहती हों, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब वो बहुत सारी बातें अपनी बेचारे बताना भी चाह रहे थे, लेकिन भाई पत्नी नाराज़ ना हो जाए इसलिए मुझे रोकना पड़ा बीच में। देखो बेटा, आपके घर में वास्तु दोष के संग संग कलेश दोष भी है। संसार के जिस घर में प्रातःकाल सूर्य उदय की प्रथम बेला के संग कलह कलेश हो जाते हों, वहाँ वास्तु भंग हो जाता है और वहाँ सारे ग्रह रुष्ट हो जाते हैं। जिस घर के अंदर लक्ष्मी और नारायण का अक्सर कलेश रहता हो, वहाँ ग्रह तो पहुँचते ही नहीं, ग्रह पहले डर जाते हैं ऐसे घर में जाने से पहले। अब देखो बेटा, अगर कहीं जांडी का वृक्ष मिल जाए, जिसको शमी का वृक्ष कहते हैं, शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी के वृक्ष की मंगलवार के दिन गुड़ का शरबत अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमाएं बेटा सुबह सुबह कर ले। और जो शमी का वृक्ष होता है, शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दिया जला करके 108 परिक्रमा कर लो।
इतना बड़ा चौड़ा उसका तना होता है, 108 परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट का। तो 10 मिनट मंगलवार की सुबह दे दो, 10 मिनट शनिवार की शाम को दे दो। आपकी कुंडली में मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, आप इसको करिए। महाभारत काल में जिस समय अज्ञातवास के लिए पांडव निकलते हैं तो अपने अस्त्रों को वो शमी के वृक्ष के अंदर ही छुपा करके जाते हैं, उनको सौंप करके जाते हैं। वास्तव में जितना सार्थक शनि की पूजा पीपल पर होती है, उससे कहीं सार्थकता शमी वृक्ष की पूजन करने से शनि प्रसन्न होते हैं। आप बेटे लोहे का काम भी करते हैं, शनि आपके शुद्ध नहीं है, आप ये उपाय करें। और मेरा मन है कि किसी समय आप शिविर में आएँ, दशम महाविद्या का एक मंत्र आप शिविर में आकर के ग्रहण करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रही आपके भविष्य की बात, आप चिंता ना करो, कुछ समय की बात है, आपके भविष्य में उजाला होगा और सब कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा होगा। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं या शिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे और कौन से योग होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति बीमार रहेगा? जी देखो, वैसे तो जब हम कुंडली का छठा भाव देखते हैं, ये तो आज प्रश्न शास्त्र की बात हम कर रहे हैं यहाँ, जब भी आप फ़ोन करते हैं प्रश्न शास्त्र के बिहाफ पर हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन जब आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, जब ढंग से आपकी कुंडली देखी जाती है, तो बहुत सारी बातें निकल कर के आती हैं। जिनकी कुंडली नहीं, जब हाथ देखा जाता है तो हाथ से बातें निकल कर के आती हैं। आपकी हथेली में जो ये आयु रेखा होती है, अगर आयु रेखा जितने कटों में बट जाए, जितने आयु रेखा में कट लग जाएं, या आयु रेखा बीच बीच में से फूल जाए, जैसे गुब्बारा कहीं से फूल जाए कहीं से पतला हो, जैसे बेलन की आकृति होती है, बीच में से फूला हुआ और साइड से उसके पकड़ने वाले स्थान, तो ऐसे ही यदि बेलन जैसी आकृति किसी व्यक्ति की आयु रेखा में बनती हो, भयंकर उदर रोग से पीड़ित रहेगा ऐसा व्यक्ति। डॉक्टर साहब को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको उदर रोग है तो है क्यों। इस स्थिति के कारण वहाँ हम उसको, जो पुनर्वा की जड़ होती है, ऐसे व्यक्ति को हम पुष्य नक्षत्र में उसको धारण करने की सलाह देते हैं। ज्योतिष शास्त्र दसों में अपने आप में एक साइंस तो है ही, लेकिन अपने आप में गज़ब का चमत्कार है, अपने आप में गज़ब का जादू है ज्योतिष शास्त्र। ये बहुत बड़ी विद्या है। तो ऐसे ही हथेली में और भी बहुत सारे योग होते हैं, आज आपको बताएंगे। जी शर्मा जी भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भरत है जी। जी भरत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। हाँ जी सर, मुझे मेरे हिप्स में दर्द है जी पिछले 1 साल से जी। तो क्या है जी, मैं अपनी ठीक होने की कंडीशन पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। अच्छा, चलिए, सवाल तो आपका अच्छा बनता है। भाई दर्द है
और एक सवाल है कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं। कई बार बीमारी हमें अपने चपेट में इस प्रकार से ले लेती है दर्शकों कि एक बीमार व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब बीमारी जाएगी नहीं, अब ये साथ लेके जाएगी। डरिए मत, घबराइए मत। प्रश्न शास्त्र में आंसर आता है कि आप स्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे आपको आयुता प्राप्त होती जाएगी और आपका जो दर्द है ये अमिट होता जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? एक काम करें, कहीं पर भी बड़ा सा ऐसा स्थान हो जहाँ पर लंगर लगता हो, बड़ा स्थान हो जहाँ तकरीबन 2, 4, 5 हज़ार आदमी भोजन करते हो। तलाशना तो पड़ेगा, भारतवर्ष में तो ऐसे बहुत स्थान हैं। क्या किया जाए? बृहस्पतिवार के दिन उस लंगर में जितनी भी हल्दी प्रयोग की जाती हो, कितनी हल्दी लग जाएगी, 1 किलो, आधी किलो, बेटा वो हल्दी देना शुरू कर दो। और एक और चीज़ सुन लो, दूसरी चीज़, 3 धातुओं को मिक्स करा करके अपने सीधे हाथ में एक कड़ा धारण करो रविवार के दिन। 2 काम तो आप कर लो, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। 11 बृहस्पतिवार हर महीने आपने हल्दी का दान करना है, हर महीने उज्ज्वल रातों में, पूर्णिमा वाली रातों में, यानी कि शुक्ल पक्ष में। अब रहा, एक काम कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर सुन रहे हैं तो। बचपन से लेके अब तक आप गौर करना, कभी ज़मीन में आपने कोई घड़ा तो नहीं दबाया? गौर करना। प्रश्न शास्त्र में मुझे आंसर मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। अगर तुम्हें याद हो कि आपने अपनी 20 साल की अवस्था में, 25 साल की अवस्था में, 35 साल की अवस्था में आपने कोई घड़ा कहीं ज़मीन में दबाया है, चाहे कोई टोटका किया, उपाय किया, उस घड़े को वहाँ से आज़ाद करो। धरती रत्न प्रसीवनी है। धरती चुंबक का कार्य भी करती है, मैग्नेट का कार्य भी करती है। कभी कभी तो हमारी साधना को अपने आप में सोख लेती है, खींच लेती है। तो बेटे घड़ा निकाल, धरती में जो तूने घड़ा दबाया है उसे निकाल, निश्चित तुम्हें आराम मिलेगा, निश्चित तौर से तुम्हें आराम मिलेगा। आइए दर्शकों, आपके हम हथेली में छिपे रोगों की बात कर रहे हैं। इंसान की हथेली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो रोग प्रकट होते जाते हैं। और वैसे भी एक कहावत है, बीमारी जब अकेली आती है ना तो साथ में अपने बाल बच्चों को लेकर के आती है। जब एक मशीनरी ख़राब होती है ना तो कुछ ना कुछ उसमें फिर टूट फूट चल जाती है। ऐसे ही एक बीमारी लग जाए व्यक्ति के शरीर में तो नाना प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां उसके शरीर में लग जाती हैं। कई बार ग्रहों का ऐसा प्रकोप हो जाता है, कई बार हमारा अनुशासन भंग हो जाता है, तब ऐसा हो जाता है। और कई बार बहुत कुछ परहेज़ करने के बाद भी हम किसी भयानक एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते हैं, समझ से बाहर हो जाता है। क्या किया करें? वैसे एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। एक बार अपने जीवन में दर्शकों सब करना है इस उपाय को। आपका जितना वजन है, अपने वजन के बराबर आप पक्षियों को अनाज ज़रूर डालिए। दिन कुछ भी हो, पक्षी जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ उस क्षेत्र में पक्षी जो खाते हो। ठंडे इलाके में हम क्या डाल सकते हैं? अब जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जैसे शहर में गर्मी के इलाके में हम बाजरा डालते हुए डरते हैं, तो भीगी हुई मूंग की दाल या चना बाजरा कोई भी ऐसी चीज़ आप ज़रूर डालें। तो अपने वजन के बराबर हमें अनाज डालना चाहिए। और दूसरा उपाय शानदार कि जो व्यक्ति हद से ज़्यादा बीमार रहते हों, अपनी आयु के मोल को 5 गुना कर दो, अपनी आयु के वर्षों को 5 गुना कर दो। जैसे आपकी आयु 50 वर्ष है, 5 गुना कितना हो गया? 250। तो 250 रुपये के करीब करीब आप पक्षी आज़ाद करना शुरू कर दो हर साल। आपने 250 रुपये का 250 में 300 मांग लेगा, कोई 280 मांग लेगा। मैंने मिसाल बताई है आपको, पक्षी आज़ाद करो। पक्षी आज़ाद करने से किसी व्यक्ति को कैद से रिहाई दिलाने पर बीमारियां भी अपना दम तोड़ती हैं। ये 2 उपाय गांठ बांध लेना, कभी करके देखना, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए दर्शकों, बात चली है आपके सुख की। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में संकट मोचन हनुमान जी महाराज से। ध्यान करें वीर बजरंगी महाराज का, आपके संकट दूर हों। ओम हनुमते नमः।
ओम वीरबजरंगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ओम नमो आदेश गुरु को अजरी बांधो बजरी बांधो, बांधो दसे किवाड़, आन पड़ी हनुमान की रक्षा राम की कार। पहली चौकी गजगणपति की, दूजी विकट वीर हनुमान, तीजी चौकी भूमिया वैरव, चौथी नार सिंह की आन। जो नहीं चौकी को लांगे तुरंत ही धूल भस्म हो जावे दुश्मन बैरी, जो कोई करे उलट वाही पे उल्टा पड़े, मंत्र साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र गौरख वाचा। ओम राम रामाय नमः। ओम वीरबजरंगाय नमः। ओम हरि मर्कटाय नमः। ओम केसरी नंद्रे नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीन ही लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुजात न टारो। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसई अर्धरी लाल लंगूर, वज्र दे दावा दलन, जय 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 कपिसूर। ओम वीरबजरंगाय नमः। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वास्तव है हनुमान जी का जो नाम है, 8 चिरंजीवी पुराणों वेदों के हिसाब से 8 चिरंजीवी हुए हैं। चिरंजीवी होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। चिरंजीवी किसको कहते हैं? चिर आयु वाला व्यक्ति, चिर आयु वाली आत्मा, उसको चिरंजीवी कहा जाता है। जब तक इस पृथ्वी पर वृक्ष उगते रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर चांद और सितारे रहेंगे, तब तक वो व्यक्ति अपने कारण शरीर में पृथ्वी के ऊपर रहता है। वो मिनटों सेकंडों में मृत्यु लोक में आ सकता है, वो आत्मा मिनटों सेकंडों में स्वर्ग लोक में जा सकती है, विश्व का सेकंडों में वो आत्मा गमन कर सकती है। तो ऐसा चिरंजीवी व्यक्ति जिसके तीनों शरीर जागृत हों, और ऐसा व्यक्ति जो राम सेवा में अग्रणी हो, ऐसी शक्ति, तो वास्तव में जब कभी भी आपको रोग घेर लें, आपको कष्ट घेर लें, आपको नज़र लगती हो, आपको नज़र सताती हो। आज हमने आज की ध्यानमाला में बड़ा गज़ब का हमने शावर मंत्र पढ़ा दर्शकों। ये गुप्त शावर मंत्र है, नाथ संप्रदाय का बहुप्रिय लोकप्रिय शावर मंत्र है। दो तो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान। जो मैंने तीसरा मंत्र पढ़ा, बड़ा मंत्र है। अगर इसको ग्रहण की रात्रि में, दीपावली की रात्रि में आप सिद्ध कर लें, मजाल है कि हिंसक पशु भी आपसे आँख मिला ले, दुम दबा करके सीधा निकल जाएगा। परिलक्षित मंत्र है हमारा, अनुभूत मंत्र है ये हमारा। नाथ मंजरी में आप इस मंत्र को खोज सकते हैं। और जैसे आगामी हमारी पुस्तकें आ रही हैं, शिविर में भी आप लोग आएंगे, तो इस प्रकार के मंत्र की आप चर्चा करें। ऐसे मंत्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं शिविर में। दर्शकों, कहीं भी आपको डर लगता है, कहीं भी आपको बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, 2 पाए पिछले वाले और एक हनुमान बाहुक। आप हनुमान बाहुक को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, चमत्कार आपको खुद ब खुद मिलेगा। लेकिन मंगलवार के दिन आप बुरी चीज़ों से बचें। मंगलवार के दिन आपको तम्बाकू तक यूज़ नहीं करना है। बहुत व्यक्ति प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। प्रसाद चढ़ाना है, सिगरेट फेंकी, हाथ धो लिया। नहीं साहब, ये कायदा नहीं है। भक्त को भगवान बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए भगवान बनना पड़ता है। लोहे को लोहा काटता है ना, पत्थर को पत्थर तोड़ता है ना। तो उसी हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी सुने, तो आपको हनुमान जी जैसे बहुत सारे गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। इस बार के महाशिविर में आप जरूर आएँ, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और अंबिका यंत्र की साधना आप ज़रूर अवश्य किया करें। जी
दर्शकों, अगर आप भी महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं या शिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।